जय श्री राम, राधे राधे। अभी तक हमने बात करी पर्सनल ईयर 1 से लेके 5 तक की। आज हम बात करेंगे पर्सनल ईयर 6 की। पर्सनल ईयर 6 को शुरू करने से पहले जो भी व्यक्ति आज पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए सबसे पहले हम जल्दी से जानते हैं कि पर्सनल ईयर को कैलकुलेट कैसे करें। ऊपर ध्यान से देखिएगा, पर्सनल ईयर कैलकुलेट करने के लिए हमें डेट चाहिए, मंथ चाहिए और वो ईयर चाहिए जिस ईयर का हमें कैलकुलेशन करना है। एग्जाम्पल के लिए 20 डेट ऑफ बर्थ है, 11th मंथ है और 2025 ईयर है जिसका पर्सनल ईयर निकल के आता है 4। जी हाँ दोस्तों, आप सब भी इसी फॉर्मूले से अपना अपना पर्सनल ईयर कैलकुलेट करें। अब हम बात करते हैं पर्सनल ईयर 6 यानी कि वीनस। नाम सुनकर ही लग्जरी की एनर्जी आती है। वीनस की जो वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी है वो है रॉयलिटी, वो है लग्जरी, वो है कंफर्ट। तो कहीं ना कहीं यदि मैं पर्सनल ईयर 6 के एट्रीब्यूट्स की बात करूं तो रिलेशनशिप, फैमिली, एड ऑन लग्जरीज, बिजनेस, इंप्रूवमेंट इन रिलेशनशिप, यही सब कीवर्ड्स नंबर 6 ईयर को दिए जाते हैं। अब पर्सनल ईयर 6 थोड़ा सा डिफरेंट ईयर है इन कंपैरिजन टू करियर्स, इन कंपैरिजन टू बिजनेस। बिजनेस रिलेटेड टू वीनस इज गुड फॉर दिस ईयर, लेकिन अदर बिजनेसेस के लिए इतना ज्यादा बेनिफिशियल ईयर नहीं होता है। अब पर्सनल ईयर 6 में क्या करें? सबसे पहले अपने रिलेशनशिप्स पर काम करें, यानी कि आपके सबऑर्डिनेट्स के साथ, आपके बॉसेस के साथ, आपकी अपनी फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके सोशल सर्कल में, कहीं भी यदि आपके रिलेशनशिप में कोई भी इन एंड आउट है तो उसको बैठकर मीडिएट करें और उसको क्लियर करें और अपने रिलेशंस को इंप्रूव करें। ज्यादा से ज्यादा समय अपनी फैमिली को दे, अपनी फैमिली की केयर करें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें। अक्सर देखा गया है पर्सनल ईयर 6 में आपको बार बार मौके मिलेंगे फैमिली के साथ कहीं डिनर पे जाने के, फैमिली के साथ कहीं आउटिंग पे जाने के, फैमिली के साथ अलग अलग तरह से टाइम स्पेंड करने के। बात करें अगर आप न्यू बेबी प्लान करना चाह रहे हैं तो ये बेस्ट टाइम है। अगर आप मैरिज प्लान करना चाह रहे हैं तो भी ये बेस्ट टाइम है। अगर आप किसी न्यू रिलेशन को चाह रहे हैं तो भी ये बेस्ट टाइम है। सिर्फ और सिर्फ आपको कोई भी रिलेशन हैस्टी डिसीजंस में अप्रूव नहीं करना है, उसको पूरा देख परख कर, समझ कर, एनालाइज करके ही उसको यस करें। जी हाँ, यदि आप इस साल कोई नए रिलेशन चूज करना चाहते हैं तो बहुत ही सोच समझकर, सूझबूझ से कदम उठाएं, क्योंकि रिलेशनशिप कोई एक दिन का नहीं होता है। चाहे वो बिजनेस का हो, चाहे वो आपके मैरिज के लिए हो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, जो भी रिलेशन होता है वो हमेशा लॉन्ग टर्म रिलेशन होता है। पर्सनल ईयर 6, यदि आप कोई रिलेशन इंप्रूव करना चाहते हैं तो ये साल सबसे बेहतर साल है अपनी रिलेशनशिप को इंप्रूव करने के लिए। इस साल आपकी फैमिली बॉन्डिंग भी बहुत हद तक इंक्रीज होने वाली है। हो सकता है इस साल आपके ऊपर फैमिली की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आए, क्योंकि ये साल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी है। यदि आप कोई नया फ्रिज, कोई नया फर्नीचर या किसी भी प्रकार की लग्जरी अपनी लाइफ में प्लान कर रहे हैं या ऐड करना चाहते हैं तो इससे बेहतर साल मैं नहीं समझता लग्जरीज को ऐड करने का कोई भी साल होगा। हाँ, ये कह सकता हूं करियर के फॉर्म में अगर आप सोचते हैं तो हो सकता है ये साल आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स ना दे, क्योंकि 6 ईयर बहुत हद तक फैमिली का, रिलेशनशिप का साल है। तो इस साल अगर आप अपने बिजनेस रिलेशन, अपने कुलीग के साथ रिलेशन, एम्प्लॉय रिलेशन, रिलेशन विद कस्टमर, इन सब चीजों पर अगर आप काम करते हैं, आफ्टर सेल सर्विसेज पर काम करते हैं, अपनी रिलेशनशिप को बिल्ड करते हैं, चाहे वो मार्केटिंग के थ्रू करते हैं, चाहे वो उनके कमेंट्स के थ्रू करते हैं, चाहे सर्विस फीडबैक लेते हैं, उसको इंप्रूवाइज करते हैं, तो मैं समझता हूं आप इस साल को और अधिक बेटर यूटिलाइज कर पाएंगे, रेदर देन कि आप इस साल सोचे कि हम ये वाली ग्रोथ ले लें, हम ये वाला प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दें, हम इसको कंप्लीट कर दें। इसकी बजाय अगर आप रिलेशनशिप बिल्डिंग पर काम करेंगे तो मैं समझता हूं आने वाले सालों में आप अपने प्रोजेक्ट को बहुत अधिक सक्सेसफुल और टाइमली कंप्लीट कर पाएंगे। अब पर्सनल ईयर 6 वैसे तो लग्जरी का साल है, फैमिली का साल है, फैमिली के साथ रहना है, फैमिली को टाइम देना है, रिलेशनशिप कर सकते हैं, न्यू मैरिज अगर आप करना चाहें, अगर आप न्यू बेबी प्लान कर रहे हैं तो भी आप ये कर सकते हैं। ये साल आपको फैमिली के रिलेटेड, रिलेशनशिप के रिलेटेड खुशियां ही खुशियां देगा। यदि आपको इस साल खुशियां चाहिए
तो सिर्फ इन 2 बातों का ध्यान रखें। सबसे पहली चीज, इस साल आपको सेल्फिश नहीं होना है। ऐसा नहीं है कि आप लग्जरीज ऐड कर रहे हैं तो सिर्फ अपने लिए ऐड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप कंपनी में कोई लग्जरी ऐड कर रहे हैं तो सिर्फ अपने लिए ऐड कर रहे हैं। जहां भी आपको एडिशन करना है लग्जरीज का या किसी भी चीज का, तो ये ध्यान रखें आपकी फैमिली और आपके एम्प्लॉइज को इक्वल इंपॉर्टेंस देकर ही अपनी लाइफ में कोई एडिशन करें। दूसरा, क्योंकि ये साल लग्जरीज का साल है, तो हो सकता है कि आप लग्जरीज में इतने ज्यादा डिप हो जाएं कि आपका रिगरस एक्सपेंस हो, कि आप अननेसेसरली जो आपको चीज नहीं चाहिए, सपोज आपके घर में फर्नीचर भी है, फ्रिज भी है, एसी भी है, टीवी भी है, लेकिन सडनली आपके दिमाग में आए नहीं 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 मेरे को बड़ा टीवी चाहिए, बड़ा सोफा चाहिए, बड़ा फ्रिज चाहिए। तो ऐसा ना करें कि जो चीज आपकी रिक्वायरमेंट ना हो और आप उस पर स्पेंड करें, क्योंकि यदि अगर आप ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि आप ओवर स्पेंडिंग कर दें, हो सकता है कि आप अपनी मनी का मिसमैनेजमेंट कर दें, फाइनेंस का मिसमैनेजमेंट कर दें। यदि आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं आने वाले सालों में जो साल आपको न्यू इनोवेशन देंगे, आपको कुछ ना कुछ और नई अपॉर्चुनिटीज देंगे ग्रो करने की, एक्सपेंड करने की, वो हो सकता है कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट हो जाए। तो इस साल को थोड़ा सा एक्सपेंसेस को प्लान करके करें। बिजनेस यदि वीनस से रिलेटेड करना है, ज्वेलरी का बिजनेस करना है, कोई नर्सरी खोलनी है, अगर ऐसे कोई भी काम करने हैं तो ये साल सबसे बेहतरीन साल है। फिर मैं आपसे अनुरोध करूंगा, वीनस की हमने फ्रीक्वेंसी की बात की, हमने वाइब्रेशन की बात की। यदि हम वीनस की फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन पर वाइब्रेट करेंगे तो इस ईयर में हम सक्सेसफुली अपने सभी काम पूरे कर पाएंगे। यदि हम उसके बियॉन्ड चलेंगे तो हो सकता है हमें हर्डल्स भी देखनी पड़े, हमें फेलियर्स भी देखने पड़े, हमें डिस्ट्रैक्शंस भी देखनी पड़े, हमें मायूसी भी देखनी पड़े। तो आशा करता हूं आप समझ पाए होंगे कि पर्सनल ईयर को हम कंपैटिबिलिटी से नहीं देखेंगे, बल्कि हम फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन से देखेंगे कि वो उस साल की एनर्जी कैसी है और हमें अपनी एनर्जी कैसी रखनी है कि जिससे हम दोनों को मैच करके अपने इस पर्सनल ईयर को सक्सेसफुल बना सके और इससे बेस्ट आउटपुट ले सके। आशा करता हूं पर्सनल ईयर 6 की जो जानकारी मैंने आपको दी है वो आप सभी के जीवन में मंगलमय होगा। और जिस भी व्यक्ति का पर्सनल ईयर 6 है, यदि उसने इन बातों को फॉलो किया है तो मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि उसका पर्सनल ईयर आने वाला 2025 बहुत ही स्मूथली, बहुत ही प्रॉपरली और बहुत ही लेविशली with lots and lots of happiness, with lots and lots of relationship बीतेगा। जय श्री राम।